इसी तरह दैट सेट इज़ एन सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि इसका क्या है कि कोई एक ऐसा सेट है जो क्या होगा, सबसेट भी होगा हर सेट का। वो दो चीज़ें होती हैं, एम्प्टी और इटसेल्फ जो है वो सबसेट होता है हर सेट का, ठीक है। उसके बाद अच्छा नेक्स्ट आपके पास है 10 MCQs। इफ़ ए एंड बी आर एनी सेट्स, ए और बी कोई भी सेट है, देन द सेट हुज मेंबर आर द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ द सेट ए एंड बी इज कॉल्ड। देखो उसने कहा है दो आपके पास सेट हैं, उन दोनों में से एक नंबर ऐसा है जो दोनों में से एक नंबर मतलब एक मेंबर है या एक एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है उन दोनों में से एक में है, चाहे वो ए में हो सकता है चाहे वो बी में हो सकता है, ठीक है। तो आपका क्या है, इसमें यूनिवर्सल में तो होल लिखा जाता है, नल में क्या लिखा जाता है, कोई भी सेट नहीं होता, नॉन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई भी नहीं। कंप्लीमेंट ऐसा नंबर है जिसमें एटलीस्ट दोनों में से देखो एक में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट में एक एलिमेंट जो हैं वो बी में नहीं होने चाहिए, तो फॉर एग्जांपल क्या पता वो हमारे पास एक जो एटलीस्ट एक एलिमेंट है वो एक का ही हो। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है 11। इफ़ ए आपके पास है 1 2 3 एंड बी आपके पास है 1 2, देखो एक सेट आपके पास ए, उसी में से ही उसने निकाल के लिखा हुआ है बी, उसी के एलिमेंट से ही उसने दो मेंबर्स निकाले हैं 1 और 2, तो ये क्या होगा, ए सबसेट होगा बी का, बी सबसेट होगा ए का, ए इक्वल होगा या बी इक्वल होगा ए का। इसी तरह आपके पास क्या आ जाता है 12 आपके पास है। इफ़ ए आपके पास है 1 3 5 7 9 एंड बी आपके पास है 0 3 6 9, देन आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों के कॉमन नंबर्स को, ए सेट के और बी सेट के जो एक जैसे नंबर हैं वो आपने देखने और इसका करेक्ट ऑप्शन आपने लगाना है। देन द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज अ डैश नंबर। देखो द सम ऑफ टू, दो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज डैश नंबर। देखो दो सम, अगर आप दो नेचुरल नंबर ले रहे हो उसका सम लो, क्या वो नेचुरल नंबर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्राइम नंबर आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं आएगा। 14 आपके पास है व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डैश फॉर्म एन अदर नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हेन अ नेचुरल नंबर इज डैश फॉर्म एन अदर नेचुरल नंबर द रिजल्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। देखो आप पहले सब्ट्रैक्शन, कोई भी दो नेचुरल नंबर लो उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो क्या वो नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए। आप ऐड करो, आप मल्टीप्लाई करो, तो देखो जो आप दो नेचुरल नंबर लो, एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर के साथ प्लस करो, ठीक है, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, क्या वो नेचुरल नंबर ही आता है। इसमें चाहिए कि हमें नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, तो आप उनको सॉल्व करो तो उसका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश व्हेन पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज द रैशनल नंबर। देखो ये आपके पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट उसकी कंडीशन क्या है कि क्यू आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें से पी प्लस क्यू, रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, पी प्लस क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, या इनमें से कोई भी नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड कॉमन फ्रैक्शन बिलोंग द सिस्टम ऑफ डैश नंबर। देखो जिसमें पॉजिटिव नंबर आए, नेगेटिव आए, ज़ीरो आए एंड कॉमन फ्रैक्शन आए, तो वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर तो नहीं होते, नेचुरल नंबर भी नहीं होते, तो डेफिनेटली रैशनल नंबर होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अब इनको अरेंज करके लिखना है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो आपने सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब देखो माइनस की जितनी टर्म बड़ी होगी वो नंबर उतना छोटा होगा, ठीक है। तो अब आपने इसको अरेंज करना है, पहले माइनस वाला, फिर उसके बाद जो माइनस है सबसे बड़ा माइनस वाली जो टर्म आएगी, फिर उससे छोटी माइनस की टर्म जो आएगी, फिर जो ज़ीरो आएगा, फिर नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, मतलब फिर 4, मतलब इस तरह इसमें जो अरेंज आपने देखने हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो आपने इस तरह इसको देखना है, इंक्रीज़ करना है ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर गिवन है। नेक्स्ट आपके पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल में आपने उल्टा करके लिखना होता है किसको, ये जो आपने फ्रैक्शन गिवन होती है आपने इसको उल्टा करके लिखना होता है।
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास कि जो आपके पास गिवन है -21। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी बताया था कि रैशनल नंबर में कि आपने सबसे पहले फ्रैक्शन जब होती है आपने उसके साइंस को, मतलब जो साइन गिवन होते हैं, अगर माइनस का साइन है उसको ख़त्म करना होता है। सबसे पहले आपने इसके माइनस के साइन ख़त्म करने हैं। देन अगर दोनों को एक ही टेबल से कटिंग करनी है, आपने इसको तब तक कटिंग करते रहना है जब तक दोनों, मतलब ये वाला डिफरेंट टेबल पे चला जाए, ये डिफरेंट टेबल पे चले, दोनों एक टेबल पे ना जाएं, तब तक आपने इसकी कटिंग करनी है। आप कटिंग करें और आप इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आप वो लगाएं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 20 -3 आपने फाइंड करना है =6/16। देखो 3 को आपने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है? तो 6 आया, मतलब 3 को आपने 2 के साथ किया। अब आपने 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास क्या है? 16 आए। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, आपने 8 को 2 के साथ करना है, 16 आता है, ये 2 को 2 के साथ करना है, या -8 को आपने करना है, या 4 को आपने करना है। ठीक है, ये इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने लगाना है। सेम आपके पास आ जाता है द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी मैंने आपने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, आपने दोनों को एक ही टेबल से कटिंग करनी है। आपने तब तक कटिंग करते रहना है जब तक मतलब ऊपर वाले को और नीचे वाले को एक ही टेबल, जैसे आप 2 से कर रहे हो ना, तो दोनों को 2 से ही करना है। अगर 3 से करें दोनों को 3 से ही करना है। इसको तब तक करते रहना है जब तक दोनों का आंसर किसी एक टेबल पर ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 मतलब एक का 3 आ जाए और एक का 2 आ जाए, तो देखो 3 2 के टेबल पर नहीं जाता, 2 3 के टेबल पर नहीं जाता। इस तरह आपने इसकी कटिंग करते रहना है। अरेंज द ऑर्डर, आपने इसको अरेंज करना है इन ऑर्डर। आपने इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो आपने बताना। राउंड ऑफ क्या होता है? राउंड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट क्या होता है? पॉइंट से पहले वाला जो होता है, ये वाला जो है नियरेस्ट होल नंबर। आपने इसको देखना है कि नियरेस्ट से मतलब नियरेस्ट होल नंबर आपने देखना है, मतलब 112.999 है। आपने पॉइंट से पहले वाला नंबर देखना है। ठीक है, और उसको आपने राउंड ऑफ करना है और देखना है किसको है? पॉइंट के बाद वाले नंबर को। देखो जैसे 112.99। अब देखो 9 को आपने देखना है क्या वो 5 या 5 से ग्रेटर होगा, तो आपका नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा? वो एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब आपके पास है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ द रिप्रेजेंटेड द फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को पहले आप चेंज कर लें, डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आप देखें कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। सी में कर रहा है, बी में कर रहा है, मतलब 1 और -1 और 2 के दरमियान, -2 के दरमियान कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान। पहले आप इसको डिवाइड कर लें, 3 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड करें। जो जिस पॉइंट में ये आ रहा है आपने उसको करेक्ट ऑप्शन पे लगा देना है। आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इफ़ द डिवीजन इज एग्जैक्ट 0 रिमाइंडर इज रीच्ड देन इज कॉल्ड अ डैश डेसिमल। देखो अभी मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जब आप डिवाइड कर रहे हो डेसिमल में पॉइंट, मतलब आप लेके आ रहे हो, तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है ना। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा, फ्रिक्वेंट होगा। आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो लगा देना है। अच्छा, सेम डेसिमल हैविंग ए नंबर ऑफ डिजिट दैट द डेसिमल पॉइंट्स आर नोन एज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो डेफिनेशन है मैंने भी आपको बताई है। इसमें क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता। सेम ये रिपीट हो रहा है राउंड ऑफ वाला, राउंड ऑफ वाला कि नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट क्या होता है? पॉइंट से पहले वाला नियरेस्ट होता है। आपने नियरेस्ट होल नंबर से अगला नंबर देखना है, क्या वो 5 है या 5 से ग्रेटर है। तो ये क्या हो जाए? एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब नियरेस्ट वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला नंबर नहीं ज़्यादा करना। द सम ऑफ 5.300 एंड 3.2500, आप इनका सिंपल सम लें। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन आप वो लगाएं द डेसिमल फॉर्म 3/10। सबसे पहले आप इसकी कटिंग कर लें। 3 1 ज़ा 3, ऊपर 3 आ जाए, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 10 ज़ा 30। उसके बाद 1/10 का आप उसको डिवाइड कर ले, 1 को अंदर रखें, 10 पे डिवाइड करें। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप लगाएं। नेक्स्ट आपके पास है 31। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग, आप इन सब को बारी बारी पहले इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें, फिर इसको डिवाइड, फिर इसको, फिर इसको। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि आपके पास एग्जैक्ट 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है, वो कंप्लीट डिवाइड होता है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये आपका है 31 MCQs। अब आ जाता है 32 MCQs पे।
आपके पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने टर्मिनेटिंग की बताई है कि इसका रिमाइंडर 0 आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है, 0 नहीं आता, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता। ठीक है, उसका टर्मिनेटिंग का रिमाइंडर 0 आता है, नॉन टर्मिनेटिंग का 0 नहीं आता, कोई ना कोई नंबर आता है, वो चलता जाता है, फ्रैक्शन के बाद नंबर आते जाते हैं। सेम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है 33 पे। 34 पे इक्विवेलेंट रिकरिंग, सेम वही अभी मैंने रिकरिंग का बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और उसमें क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है, जैसे 333 1 2 1 2 1 2। ठीक है, डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिक्स फ्रैक्शन है। आपने सबसे पहले 18 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जो आंसर आएगा उसमें 5 को ऐड करना है, फिर आपने उसको सिंपल डिवीजन कर देनी है। द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, सेम वही है, सबसे पहले आपने पॉइंट खत्म करने हैं, फिर आपने उसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके जो आंसर आएगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्क्वायर रूट, बेटा स्क्वायर रूट की मैंने डिटेल में वीडियो डाली हुई है, आप वो देखिएगा, स्क्वायर रूट आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है, आपने एक नंबर को, एक ऐसा नंबर लेना है, उसको उतनी दफ़ा ही मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर 10 है, 10 को मैं 10 टाइम मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 10 टाइम्स नहीं करना, 10 को आपने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आता है, वो जो नंबर आएगा वो मतलब 10 को 10 से किया तो कितना आएगा, वो जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब आपने 1000 जो है इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है कि आपने 10 को 10 टाइम मल्टीप्लाई किया है, क्या 10,000 आता है। 100 को आपने 100 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, या 1000 को आपने 1000 से किया, या 110 को आपने 110 से किया, तो आंसर क्या 10,000 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कि यही सेम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल 1 है, 1 को मैंने 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 है तो 3 को मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ऐसे नहीं होगा 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, वो नंबर हम लेते हैं, उसको इट सेल्फ से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब आप देखें 196 का, या 141 का, या 124 का, देखें अब किस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट नंबर आएगा, उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। अब अंडर रूट 144, अब देखो, अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आता है, अब ये आपने बताना है। 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया है 144 आता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया क्या 144 आता है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आता है, 14 आता है, सॉरी 144 आता है। तो ये आपने ट्राई करना है, आपने सॉल्व करने हैं और आपने इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 0.000, इसमें कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट वाली वीडियो बताई है, सेम आपने वैसे इसका अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पॉइंट आप लगा दें, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास भी सेम यही है, आप सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेने के बाद हम दोनों को कंपेयर करें, 1 1 के इक्वल होगा। अंडर रूट 5 का मतलब 25 का अंडर रूट क्या होगा 5, और 144 का क्या होगा 12। तो आपने फिर कंपेयर करना है कि 12 मतलब 144 का तो 12 होगा, तो x की जगह क्या आएगा, मतलब 5 आएगा। सेम विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सेम मैंने अभी आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया, आपने उसी तरह ही सॉल्व करना है। देन आपके पास क्या आ जाता है, अंडर रूट 288 डिवाइडेड बाई 128, इसी तरह ही अभी मैंने आपको बताया, आप इसका स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर रूट मैंने आपको डिटेल में बताना मतलब मेथड आपको बता दिया, आप वो देखें और उसी तरह अब आप लें ताकि आपको ख़ुद भी कुछ समझ आए और आप इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लें। सेम नीचे वाला भी 44 भी ऐसा ही है, नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है कि आपने फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई इट सेल्फ बाई गिवन। देखो उसने खुद कहा है कि आपने परफेक्ट स्क्वायर में, मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर ऐसा लेना है, उसको आपने उसी नंबर से, अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 105 है, आपने 105 को 105 से ही मल्टीप्लाई करना है, 110 है तो 110 को 110 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपने हर इसी तरह आपने बारी बारी हर ऑप्शन को मल्टीप्लाई करना है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपने लिख देना है। सेम आपके पास क्या आता है, द परफेक्ट स्क्वायर मेंबर बिटवीन 30 एंड 40। देखो परफेक्ट स्क्वायर अभी मैंने बताया कि वो एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आपने उस नंबर से, जैसे 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 36। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन 36 है। द स्क्वायर रूट ऑफ एनी इवन नंबर्स इज़ एन इवन नंबर विल द स्क्वायर ऑफ एन अदर नंबर इज़ एन ऑड नंबर।
देखो अगर ऑड नंबर है तो दूसरा नंबर भी क्या होगा, दूसरा नंबर भी क्या होगा, ऑड होगा। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि ये मैं अगर आपको वैसे आपको बताऊं कि देखो 600 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। योगा A yoga instructor wants to arrange minimum possible numbers of 600 students in a ground so that the number of the row is the same as the number of columns. How many row will be? There is 71 students are left out after the arrangements. देखें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ग्राउंड में 600, उसमें से 71 को आप माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका आपने परफेक्ट स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर लोगे आप 6000 को 71 से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा आपने उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। जब पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो ऑप्शन जो है 60, 80, 88, 77 और 78 इसका ऑप्शन होगा। इनमें से कोई करेक्ट एक ऑप्शन होगा, वो आपने करना है।